दतिया में दिग्गज उतरने वाले हैं इस चुनावी रण में। साथ ही बीजेपी उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी होने वाला है। जीतू पटवारी प्रचार प्रसार करते हुए एक्शन मोड में नजर आने वाले और नरोत्तम मिश्रा का प्रचार कल ही शुरू हो चुका है। काफी आक्रामक वो इस प्रचार प्रसार के दौरान नजर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं और आज भी उनका प्रचार प्रसार जारी रहने वाला है। ये 4 बड़ी अपडेट्स है दतिया के उपचुनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी का शंखनाद हो चुका है। सुबह 11 बजे भव्य उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा। होटल रतन रॉयल में बीजेपी दफ्तर का शुभारंभ होने जा रहा है। शिव प्रकाश और डॉक्टर महेंद्र सिंह समेत दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे सोशल मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन होगा। होटल प्राक्षी में खुलेगा बीजेपी का मीडिया वॉर रूम। दतिया में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहने वाला है। मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही है। दतिया में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। सुबह 11 बजे ही होटल रतन रॉयल में दतिया उपचुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया जाएगा और इस बेहद अहम कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से तेज कर दी है। 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी गई है। हेमंत खंडेलवाल, भारत सिंह कुशवाहा ने इसकी अनुशंसा की और नरोत्तम मिश्रा को इस समिति का प्रमुख बना दिया गया है। जिला अध्यक्ष, विधायक सहित कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। उपचुनाव सह प्रभारी राहुल कोठारी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा ने 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा की है, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को समिति का प्रमुख बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति और उपचुनाव प्रभारी सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अनुशंसा पर इस समिति का गठन किया गया है और इसमें जिला अध्यक्ष, विधायक, संगठन पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक समिति का गठन कर लिया गया है क्योंकि उपचुनाव को लेकर अब काफी तैयारियां देखी जा रही है। उपचुनाव को लेकर इसी समिति का गठन किया गया है और एक बड़ी तैयारी तेज होती हुई नजर आ रही है। 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा के प्रमुख रहने वाले हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जिला अध्यक्ष, विधायक सहित कई नेताओं को इसमें जिम्मेदारी दी गई है और मुद्दा और उद्देश्य रहने वाला है उपचुनाव की प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ, तैयारियों से जुड़ा हुआ और काउंटिंग से भी जुड़ा हुआ। देखिए, दतिया कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत का एक और मामला सामने आ चुका है। नामांकन पत्र में संपत्ति छिपाने का आरोप लगा है। महाराज गोविंद राहुल देव सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है। दतिया स्टेट के महाराज हैं गोविंद राहुल देव सिंह। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के निर्वाचन आयोग से उन्होंने शिकायत कर दी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में यह नया राजनीतिक विवाद सामने आ गया है। दतिया स्टेट के महाराज गोविंद राहुल देव सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह पर नामांकन पत्र के शपथ पत्र में संपत्ति का पूरा विवरण नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रत्याशी ने जानकारी छिपाई है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दतिया के जो तत्कालीन महाराजा थे, महाराजा गोविंद सिंह, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जो सभी रजवाड़ों ने की थी। उसमें कई संपत्तियां खोली गई थी और उन्हीं संपत्तियों को आदरणीय घनश्याम सिंह जी ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति बता दिया और यही वो कह रहे हैं कि मैंने कोई भी अब संपत्ति स्वअर्जित नहीं की है, यहाँ तक कि मैंने ईंट भी नहीं लगाई है, कोई निर्माण नहीं किया है। देखा जाए तो देखा जाए, ये कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। मैंने अपनी आवाज इसलिए उठाई है, एक्शन का रिएक्शन है। आइए अधिक जानकारी लेने के लिए निशांत तिवारी का रुख कर लेते हैं। दतिया से फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं निशांत। जब मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसी शिकायत गई थी तो हमने उसका नतीजा देखा। अब कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को लेकर भी एक शिकायत सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह शिकायत उनके परिवार के ही लोगों ने की है और जो उनका एक बंटवारे को लेकर पूर्व में भी ये विवाद हो चुका है। जो उनने निर्वाचन को एक ब्यौरा दिया था तो उसमें संपत्ति का उनने पूरा ब्यौरा नहीं दिया था, तो इनके जो परिवार के हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई हुई है बंटवारे को लेकर कि इन्होंने पूरी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। तो आगे इनका ये कोर्ट में भी फैसला एक चल रहा है। इसी को लेकर उन्होंने एक निर्वाचन को पत्र दिया है कि इनकी जो संपत्ति है उसकी जांच की जाए और जो उसको सही से ढंग से उसको जांच करके उसका निराकरण किया जाए। और इनका जो इलेक्शन कमीशन को भी इनने एक पत्र लिखा है कि इनका जो टिकट है उसको निरस्त किया जाए। जी
बिल्कुल निशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दतिया विधानसभा की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार के लिए उतर पड़े हैं, मगर उनका अंदाज फिर वही पुराना है। बीजेपी दफ्तर के बाहर मंच से शेरो शायरी के बीच उन्होंने जिले के कलेक्टर और एसपी को ही धमका दिया। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आज तो उसने टिकट काट दिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। दतिया में नरोत्तम फिर लौट आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन करने, कहने को तो वो आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने बयान दिया तो कार्यकर्ता झूम उठे। आज तो उसने टिकट काट दिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। नामांकन रद्द होने के आखिरी दिन अब दतिया के चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक उतर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा भी सुबह सवेरे डबरा से दतिया पहुंचे और प्रचार की शुरुआत करने से पहले नवग्रह मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, भगवान के सामने दंडवत हुए और पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया के रण में चुनावी प्रचार करने उतरे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने मंच से पुलिस प्रशासन को हड़का दिया। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के बोले कार्यालय में क्यों भागे? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दो पे आया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने दतिया में बवाल किया था। कुछ बीजेपी कार्यालय में भी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बस इसी पर नरोत्तम मिश्रा ने भरे मंच से चेतावनी दी। खैर, नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ आज दतिया भ्रमण पर निकले थे। जनता को संबोधित करते वो भी आज भावुक हो गए। अपना मस्तक निवार करके आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे अपने तन में जब तक प्राण रहेंगे, माई साक्षी है, आप सबके सम्मान में कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। हालांकि अब वही कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए तैयार है। दादा के कार्यकर्ता हैं, दादा जो बोलेंगे वो करेंगे। नाराज तो नहीं हो आप? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन दादा नहीं है खुश, दादा तो हम खुश। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दादा को जिताएंगे, आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। नाराज तो नहीं है आप? नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं है। बीजेपी अब जमीनी स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जीत का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जीत के लिए आश्वस्त है। कार्यकर्ता में जोश नहीं, हाई जोश है और शायद है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और लोग, हमारा कार्यकर्ता इस तरीके से काम कर रहे हैं कि शायद है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव पहला होगा जो हम सबसे सर्वाधिक वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। हमें पता है कि प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठधर्मिता होगी, अंतोगत्वा रिजल्ट आएगा तो 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता और कार्यकर्ताओं का उत्साह बीजेपी को कितना फायदा दिलाता है या फिर कांग्रेस इस मुकाबले में बाजी मारने में कामयाब होती है। मंच से दी गई प्रशासन को चेतावनी और कार्यकर्ताओं के बीच दिखा उत्साह इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ तनिल गौर, विस्तार न्यूज।